दोस्तों, कैसे प्रभु यीशु एक मसीहा के रूप में, एक राजा के रूप में आए, खुद ही महायाजक बनकर खुद को अर्पण किया, जानिए। दोस्तों, पुराने नियम की किताब में एक राजा को याजकीय काम करने की अनुमति नहीं थी। पुराने नियम में एक राजा के बारे में बताया था जिसने परम पवित्र स्थान में धूप जलाया, जिसे करने की सिर्फ याजकों को ही अनुमति थी। वो उस राजा ने तो किया, लेकिन उस वजह से परमेश्वर ने उसे ताड़ना दी, जिस वजह से उसे कोड़ उठा था। प्रभु यीशु राजा दाऊद के वंश के थे। जब वो मसीहा के रूप में सेवकाई करने लगे तब वो लोगों को चंगा कर रहे थे। उन्होंने यरूशलेम में एक मसीहा के रूप में अंतिम सप्ताह में खजूर के इतवार को एक राजा के समान प्रवेश किया। उन्होंने खुद को सलीब पर सौंप दिया, एक ही बार हम सबके पापों के लिए एक ही बार बलिदान किया, और फिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। नए नियम में इब्रानियों की किताब में 4 अध्याय में 14 पद में ये कहा है कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महायाजक है। इब्रानियों 7:27 में ये कहा है कि उसने तो सदा सदा के लिए उनके पापों के हेतु स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया। दूसरे महायाजकों के समान बलियां चढ़ाने की अब आवश्यकता नहीं थी। मतलब प्रभु यीशु मसीहा है, एक राजा है, एक महायाजक है, जिन्होंने एक ही बार में हम सब के पापों के लिए खुद को बलिदान दे दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक राजा होकर एक याजक बनना संभव नहीं था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। पुराने नियम में एक राजा के बारे में बताया था जिसने परम पवित्र स्थान में धूप जलाया। वो उस राजा ने तो किया, लेकिन उस वजह से परमेश्वर ने उसे ताड़ना दी, जिस वजह से उसे कोड़ उठा था। ये राजा उज्जिया की कहानी है। ये राजा अपनी 16 साल की आयु में राजा बना था। उज्जिया ने वह किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। ये कहा है कि जब उज्जिया यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। उज्जिया ने बहुत से युद्धों में सफलता दिखाई, इसलिए उसका नाम मिस्र की सीमा तक प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। वचन में ये कहा है कि किंतु जब उज्जिया शक्तिशाली हो गया, उसके घमंड ने उसे नष्ट किया। वो यहोवा के मंदिर में धूप जलाने की वेदी पर आया। तब उसके पीछे यहोवा के 80 याजक मंदिर में आए। उन्होंने कहा, तुम गलत कर रहे हो, यहोवा के लिए सुगंधित धूप जलाना तुम्हारा काम नहीं है, परम पवित्र स्थान से बाहर निकल जाओ। परंतु उज्जिया क्रोधित हुआ। जिस समय वह क्रोधित हुआ उसी समय उसके माथे पर कुष्ठ हुआ। सभी याजक उसके माथे पर कुष्ठ देख सकते थे। यहोवा ने उसे दंड दिया था। उज्जिया को मैदान में शहर के बाहर दफनाया गया, क्योंकि उसे कोढ़ था। उसे अपने सगों के साथ दफनाया नहीं गया शहर के अंदर। परम पवित्र स्थान में जाना, धूप जलाना, यह महायाजक का काम था, लेकिन वह उज्जिया राजा ने किया। इस कारणवश उसे कोढ़ हो गया। क्यों? जानिए। परमेश्वर चाहते थे कि याजक का काम ऐसे कोई लोग करें जिनके हाथों किसी की हत्या न हुई हो। इसलिए ही परमेश्वर ने मूसा को महायाजक न बनाकर आरोन को बनाया, क्योंकि मूसा से एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। राजा दाऊद ने यरूशलेम जीता और उसे दाऊद नगरी यह नाम दिया। वह परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था, क्योंकि वह यहोवा का कोष ले आया था और यहोवा संदूक में है। यह उसे जच नहीं रहा था, लेकिन यहोवा परमेश्वर चाहता था कि कोई शांतिपूर्ण व्यक्ति मंदिर बनाए, क्योंकि दाऊद तो योद्धा था। दाऊद ने कहा, गृह नहीं बनाओगे। पहले इतिहास के 28 के 30 पद में ये कहा है कि दाऊद से नाथान संदेशा ये कह रहा है, किंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा है, नहीं दाऊद, तुम्हें मेरे नाम पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम एक योद्धा हो और तुमने बहुत से लोगों का खून बहाया है। एक राजा जिसने खून बहाया होगा, जो योद्धा है, वो याजकीय सेवा नहीं कर सकता था। फिर कैसे प्रभु यीशु एक राजा होकर, एक दाऊद के वंश के राजा होकर महायाजक हो सकते हैं? उसे समझने के लिए हमें बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति में जाना होगा। परमेश्वर ने पूर्व में एदेन बाग लगाई, जो परमेश्वर की भूमि थी, जो पवित्र भूमि थी, जिसमें पानी, सोना, हरियाली सब कुछ बहुतायत में था, जहाँ परमेश्वर खुद दिन के ठंडे पहर में घूमते थे, आदम और हवा से मिलते थे। उत्पत्ति 2:15 में ये कहा है कि प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन के बाग में नियुक्त किया कि वह उसमें सेवा करे और रखवाली करे। अदन की वाटिका के स्वरूप में ही वाचा का संदूक, निवास मंडप और यहूदी मंदिर की रचना की गई थी, क्योंकि जब भी इजरायली लोग वाचा का संदूक, निवास मंडप या मंदिर को देखे तो उन्हें अदन की वाटिका की याद आए। बाहर का आंगन, पवित्र स्थान और उसके आगे परम पवित्र स्थान, जिसे एक पर्दे से अलग किया गया था, जिस पर 2 करूब दोनों तरफ रक्षा के लिए थे। वैसे जैसे अदन की वाटिका के मार्ग पर परमेश्वर ने 2 करूब स्वर्गदूत रक्षा के लिए नियुक्त किए थे। उसके बाद पवित्र स्थान और मध्य में परम पवित्र स्थान, जहाँ 2 वृक्ष, जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष। वैसे ही निवास मंडप के पवित्र स्थान में रोटी और अहरोन के लठ। अदन की वाटिका ऊंचाई पर थी, क्योंकि 4 नदियां उसमें से निकलकर बाहर बह रही थी। इसलिए मंदिर भी मोरिया पर्वत पर बनाया था, जहाँ इसहाक के बदले परमेश्वर ने मेमना दिया था। इसलिए मंदिर का
अनन्य साधारण महत्व यहूदियों के लिए है। याजकों का काम था यहाँ सेवा करना और उसकी रक्षा करना। गणना की किताब के 3 अध्याय के 8वें वचन में ये लिखा है कि जब वे पवित्र निवास स्थान में सेवा करेंगे तब वे मिलन शिविर के समस्त चीजों की देखभाल करेंगे और इस्राएली समाज का उत्तरदायित्व करेंगे। याजकों का काम यह आदाम के काम के समान ही दर्शाया गया था। ये दो शब्द, दो काम बाइबल में सेवा करना और रक्षा करना, ये जब एक साथ आते हैं तो उसका संदर्भ लेवियों के काम से जोड़ा गया है। लेवी लोगों का मंदिर में सेवा करना और मंदिर का रक्षण करना यह काम होता था। सेवा करने को इब्रानी में आबाद ये शब्द है और रक्षा करना इसके लिए शमार ये शब्द है। इसलिए आदम का अदन की वाटिका में जो काम था वो सेवा करना और रक्षा करना ऐसे कहा जाता है। वह पहला महायाजक था। अदन की वाटिका में उसे परमेश्वर की वाटिका का, पवित्र भूमि की सेवा करनी थी और उसकी रक्षा करनी थी। लेकिन उससे गलती हो गई, क्योंकि जिस सहजता से शैतान ने सर्प के रूप में वाटिका में प्रवेश किया और वह हवा से वार्तालाप कर रहा था, तो ऐसे जान पड़ रहा था कि आदम से अपने काम में ढिलाई हुई। इसलिए यह पहला पाप हुआ। सिर्फ फल खाना या आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप नहीं था, जिस वजह से परमेश्वर ने उस भूमि को शापित किया और आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया। बल्कि जिन प्राणियों पर परमेश्वर ने कहा था कि उन पर प्रभुत्व चलाओ, लेकिन आदम ने उनका सुनकर उसे प्रवेश देकर फल खाकर यह सब पाप किया। इसलिए यह पाप था। इस वजह से परमेश्वर ने उसे बाग से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ही मृत्यु के अधिकार में सारी मानव जाति चली गई। ये पहले आदम की गलती थी। उसने अपने महायाजक के काम को ठीक से नहीं किया। लेकिन जो दूसरा आदम था वह राजा था। यशायाह की किताब के 9वें अध्याय में 6ठे वचन में ये कहा है कि राज्य सत्ता उसके कंधों पर है। ये मसीह की भविष्यवाणी के बारे में है। दानियल के 7वें अध्याय के 14 वचन में ये कहा है, मसीहा को परमेश्वर ने शासन का अधिकार, महिमा और राज्य प्रदान किया। उसका राज्य युगानुयुग अटल है। यह मसीहा के लिए भविष्यवाणी है, जो एक राजा समान होगा, जो अभिषिक्त होगा, दाऊद के घराने से होगा, जो इजराइल को बाहरी शत्रु से बचाएगा, जो शांति कराएगा। मसीहा ये राजा हो जो शांति करने आया था। वह गधी के बच्चे पर सवार होकर आया और उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। हम सब के पापों के लिए खुद का बलिदान एक ही बार किया। उसके बाद परम पवित्र स्थान का पर्दा फट गया और परमेश्वर और मनुष्य का समेट हो गया। इस तरह जो याजकीय काम आदम से गलत हो गया, उसे प्रभु ने खुद का बलिदान देकर पूर्ण किया, एक महायाजक की तरह। इस तरह प्रभु यीशु राजा भी थे और महायाजक भी थे। हमें प्रभु यीशु की दोनों ही रूप में जरूरत है। एक राजा के रूप में जब हम इस दुनिया में बुराई से जूझ रहे होंगे, तब वह हमारी रक्षा करेंगे। एक राजा की तरह हमारे लिए लड़ेंगे उन सब बुराइयों से। उसके बाद हमारे पश्चात जब हम परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे, तब एक याजक की तरह जैसे वो पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए हिमायत, मध्यस्थी करते हुए हमारे बचाव के लिए, क्योंकि हमने उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना है। इसलिए हमें राजा यीशु महायाजक जरूरत है, जिसने हमारे पापों के लिए एक ही बार खुद को अर्पण किया और हमें परमेश्वर के दंड से बचाया। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।